कुछ दिनों पहले, साल भर पहले, दिल्ली का चांदनी चौक का कायाकल्प सब जगह चर्चा का विषय था। अब दिल्ली की एक पहचान और सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लौटती दिख रही है। चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। जगह जगह पर कूड़ा बिखरा हुआ है और इस कूड़े के ढेर के बीच लोग खरीदारी, खाने पीने के सामान खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल चांदनी चौक की शक्ल बदलने पर दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। शुरुआत में साफ सफाई को लेकर काफी ध्यान दिया गया। उसके बाद चांदनी चौक की हालत फिर से वैसी की वैसी हो गई। बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा शर्म आ जाएगी। ये देखिए, पहले कैसे सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद अब हालत क्या है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा चांदनी चौक पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट जो फाइल की है जरा वो देख लीजिए। लेकिन चांदनी चौक के हाल जो है वो फिर से बेहाल क्यों है, बिजली के तार लटकते हुए किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के लिए कितना मुश्किल एक बार फिर से चांदनी चौक में रहना हो गया है, हमारी सहयोगी प्रेरणा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सबसे बिजी और पुराने मार्केट चांदनी चौक में और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। कहीं टाइल्स टूटे हुए हैं, कहीं कूड़ों की ढेर लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खबरें आई थी जिसके बाद जो एमसीडी है वो जुड़ गई है साफ़ सफाई में। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ जो 1 किलोमीटर की पूरी स्ट्रेच है और लाल किले जंक्शन से लेकर मस्जिद तक, वो पूरी जो स्ट्रेच है वो गंदगी से भरी पड़ी है। कहीं पानी जमा हुआ है, जब बारिश होती है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है और जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। जो यहाँ के व्यापारी हैं वो परेशान हैं कि क्या कुछ जो इसके वजह से जो कस्टमर्स हैं वो आना बंद कर देते हैं। कस्टमर्स तो परेशान है ही, दूर दराज से जो लोग घूमने आए हैं वो भी काफ़ी परेशान है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद कुछ व्यापारियों से कि क्या कुछ तकलीफ़ें हैं उन्हें, क्या कुछ समस्याएं उन्हें देखनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामसूख तिवारी। कब से आप यहाँ पे व्यापार कर? हम तो यहाँ 58 साल हो गए मेरे को। जी। 50। क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ गंदगी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये गंदगी के बारे में, जब हड़ताल है कर्मचारियों की, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या रोटी खिलाएं, तो क्यों काम करें। वो इसी पे हड़ताल किए हैं। और क्या कुछ तकलीफें होती हैं? तकलीफें, मान लीजिए बारिश होती है, हवा बहती है, ये सारे कूड़े सड़क पे फैलते हैं। ये तकलीफें गंदगी का घर हो जाता है। भाई अगर कायदे से उनको तनख्वाह मिले, वो काम करें, तो क्यों गंदगी होगी। कस्टमर्स आते हैं कि नहीं इसके वजह से, गंदगी की वजह से? कस्टमर कम हो जाएंगे, कैसे आएंगे, और फिर खाने वाले काम में तो नहीं खड़े होंगे यहाँ। तो क्या कुछ तकलीफें यहाँ पे गंदगी की वजह से होती है? मतलब पहले तो पब्लिक को सोचना चाहिए, गंदगी ना फैलाए। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि अगर हो भी जाता है किसी वजह से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं सिखाया जाता कि गंदगी कहाँ फेंकनी चाहिए। गंदगी होने के बाद जितने भी यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं काम तो करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ढेर लग जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये गंदगी 4-5 दिन से बिल्कुल सफाई नहीं हुई, बदबू आ रही है, ग्राहक चलने में परेशानी आ रही है। और आपने देखा कितनी तरह से आज के टाइम में डेंगू चल रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां लग जाएं। तो गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहती कि उसको सफाई कैसे करनी चाहिए। 2 कंपनी की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इसमें जनता पिस रही है। क्या कुछ तकलीफें होती हैं सर यहाँ पे गंदगी के वजह से? इतनी जो गंदगी है तो आप तो देख रहे हो कितना गंदगी है। टूरिस्ट आने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। आज टूरिस्ट कहते हैं कितना गंदगी है यहाँ पे, इसके सफाई होना चाहिए। कब से ये गंदगी यहाँ पे मौजूद है? ये आपका 2 दिन हो, कल से 2 दिन हो गए इसके। लग रहा है स्थिति, ये कितनी गंदगी वगैरह, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले से तो खैर बहुत सुधार है, लेकिन अभी के हिसाब से तो डे बाई डे बढ़ रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ, हाँ ऐसा हो रहा है, ये दिख रहा है। मतलब अब भी हम लोग आ रहे हैं, जैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जब ये पूरा रेडी हो गया था तो काफ़ी अच्छा था। मतलब वही ना कि हाँ, डे बाई डे कोई ना कोई इंसान आता, कोई केयर नहीं है, बस अब अपने में लगे पड़े हैं बस। अब तो क्या
कहना चाहेंगे आप यहाँ, क्योंकि रेगुलर विजिट करती है तो गंदगी बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, I have seen, I've just entered here and I saw this. मतलब ये चीज़ देख के मेरा लिटरली मूड ख़राब हो गया. एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री. यू नो, इंडिया से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस जगह पे विजिट करने के लिए. चांदनी चौक है, सामने गुरुद्वारा है. एंड टूरिस्ट, आपको पता है यहाँ पे अधिकतर ऑलमोस्ट टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं. बट ये चीज़ इज़ रियली रॉन्ग. मतलब ये एक गलत इम्पैक्ट दे रहा है हमारी कंट्री की और भी. सो आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग. इसके बारे में, गंदगी वगैरह के बारे में और ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है. कुछ गलियां तो ऐसी हैं, जब मेट्रो से बाहर निकलते हैं हम लोग चांदनी चौक में आने के लिए, तो बहुत जो है सो उसमें गंध, बैड स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस किए. उसमें था बहुत कचरा था, उसमें से निकलने में लग रहा था कि वो काफ़ी इन्फेक्शस मतलब फील हो रहा था सांस लेने में. तो यहाँ का खाना पीना बहुत फेमस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंदगी की वजह से उसमें भी आपको ऐसे मन में ये हो रहा होगा? ये हो रहा था कि ये कहीं हाइजीन नहीं है उसमें, तो खाने में भी उसको डर लग रहा है कि कैसे खाएं उसको. हेल्दी नहीं है वो. आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टूरिस्ट हैं जो घूमने आए हैं इस मार्केट को, वो भी परेशान हैं. और ये जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच तो है, दो पार्टियों के बीच नहीं कहेंगे इसे, दो PWD और MCD के बीच जो है ये लड़ाई है कि कौन इसकी साफ़ सफाई को देखेगा. हालांकि अभी जो MCD है वो साफ़ सफाई में जुड़ गई है और ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसकी साफ़ सफाई चल रही है. लेकिन ये एक छोटा मुद्दा नहीं है. ये जो गंदगी है वो इतने बड़े स्तर पे है कि ना जाने इसे साफ़ करने में कितनी समय लगेगी. और जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं. तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये जो है ये साफ़ सफाई की जाती है, ये गंदगी यहाँ से हटाई जाती है. क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ लोग आना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ का खान पान लोगों को बहुत पसंद है. और ऐसे में अगर यहाँ ऐसी गंदगी रहेगी, गंदगी बनी रहेगी, कुछ व्यापारियों ने बताया कि 4-5 दिन से ये जो है गंदगी है. जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 सितंबर को ख़त्म हो गया था, MCD के एक ऑफिशियल ने हमें बताया. तो अब ये देखना होगा कि कब ये गंदगी साफ़ होती है. लोग यहाँ आते हैं क्योंकि रोज़ाना यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि जो गंदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है. कहीं बिजली के तार लटक रहे हैं, तो कहीं टाइल्स टूटे हुए, तो कहीं पानी का जल जमाव से बदबू फैली हुई है. नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए. जगदीश बामगई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चेयरमैन हैं MCD के. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बड़ा पैसा खर्च करके और बहुत चाव से ये दिखाया गया था कि देखिए चांदनी चौक का कायाकल्प हो गया है. एक काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, दूसरा होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना. क्यों ऐसी हालत हो गई है सर चांदनी चौक की, एक बार फिर से? देखिए ये जो ब्यूटिफिकेशन हुआ वो हुआ जो रोड स्ट्रेच है लाल किला से फतेहपुरी तक का, और इसलिए भी हुआ कि चांदनी चौक एक हेरिटेज एरिया भी है और सारे देश से लोग आते हैं, वहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, तो इसलिए उसका ब्यूटिफिकेशन भी हुआ. वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं की गई, व्हीकल्स की भी एंट्री बैन की गई ताकि जो है लोग मार्केट को पैदल घूमे और अच्छे से उसका एंजॉय कर सके. लेकिन ये सारी प्रक्रिया में सरकार ये भूल गई कि एक मानवीय स्वभाव है, दोनों तरफ दुकानें हैं और आपने भी अभी देखा होगा जितनी भी जगह पत्तल और वो पड़े हैं वो फूड स्टॉल्स हैं सारे. दही बल्ले, वो मेट्रो से निकलते हैं तो दही बल्ले वाले का स्टॉल है, उसका दही बल्ले की भीड़ जितनी होती है उसके पत्तल नीचे पड़े होते हैं. ये सारी आप देखिए सब स्टॉल्स पे जो है ये यहीं के लोगों का किया हुआ है, कोई बाहर से तो आया नहीं ना. इसी प्रकार छोले भटूरे मतलब यहाँ से लेकर एंड तक जितने खाने के स्टॉल्स हैं या दूसरे लोग हैं, गंदगी वो अपना भाई कूड़ा तुम अगर बेच रहे हो, एक छोटी छोटी दुकान पे तुमने स्टॉल लगा रखे हैं और ग्राहक हैं ज्यादा, तो उसका अरेंजमेंट तो करो कि वो सारा वहां पे न फैले और उसको वो करे. पीछे MCD ने 2-3 साल पहले मुझे याद है MCD ने ये कूड़े के टप रखवाए कि भैया चाहे भले ही PWD मेंटेनेंस कर रही है लेकिन ये कूड़े के टप रखवाए कि भाई कूड़ा जो है अगर तुम नहीं व्यवस्था कर सकते तो इसमें डालो जी. उसमें भी डालने के लिए तैयार नहीं है और डालते हैं तो औना पौना डालते हैं. फिर ग्राहक को बांटते हुए पैसा कमाना है ना, ग्राहक को दे रहे हैं, ग्राहक ने भी खाया पिया पत्तल फेंक दिया क्योंकि आपने अरेंजमेंट ही नहीं किया उसको व्यवस्था के लिए. दूसरी बात अब ये है, और दोनों तरफ क्योंकि जो रोड का हिस्सा है वो ब्यूटिफाइड है, वो ये 2-3 दिन से जो है ये इशू जरूर हुआ है, उसको भी MCD ने टेक ओवर कर लिया और MCD ने. सर क्या ये PWD और MCD के बीच की लड़ाई का भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है, कौन करेगा? एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, ये क्या था कि ये जो रोड थी
इनिशियली जब मैं चेयरमैन था, ये हमारे एमसीडी के पास ही थी और ये ब्यूटिफिकेशन हमारे प्रपोजल हम ही लाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब 60 मीटर से बड़ी रोड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ले ली 2011 ऑनवर्ड्स, तो ये भी इसकी जो रोड है ये भी पीडब्ल्यूडी के ने टेक ओवर कर ली और पीडब्ल्यूडी के अंदर चली गई। ठीक है। काफी समय तक एमसीडी ही सफाई, तो चूंकि पहले भी एमसीडी करती थी तो एमसीडी ही करती रही। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसकी ब्यूटिफिकेशन को वो अति उत्साह में कि ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो वो बनाए गए हैं, डिजाइन बनाए गए हैं, उनकी भी पॉलिशिंग होगी। देखिए एमसीडी का स्टाफ तो झाड़ू लगाएगा और कूड़ा उठाएगा, अब वो पॉलिशिंग करना पत्थरों का या वो उस प्रकार का ज्यादा ओवर ब्यूटिफिकेशन वो करता नहीं है और उसका वो कैपेबल भी नहीं है, वो ट्रेंड भी नहीं है उसके लिए। तो पीडब्ल्यूडी ने उसके लिए एक अलग से जो है टेंडर कर दिया और उनको ठेका दे दिया ये, और वो ठेका एक साल करके वो पिछले साल से जो है पीडब्ल्यूडी ने इसको वापस लेने की कोशिश करी कि भाई हम इसको विड्रॉ करते हैं और एमसीडी को कंटिन्यू करें। तो ये एक तरह से क्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पॉलिटिकल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक साल से पीडब्ल्यूडी और एमसीडी में दोनों एक ही दल की सरकार है। हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मतलब इसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी का एंगल भी नहीं है। जरूरत है कि इसको थोड़ा समन्वय बेटर करना पड़ेगा। मिस इंटरप्रिटेशन है और दूसरा क्या है, मिसमैनेजमेंट भी, और साथ ही साथ लोगों को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जो व्यापारी हैं वहां पर वो सिर्फ इस बात को सोच के कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की जिम्मेदारी है, जो लोग वहां जा रहे हैं, सिर्फ इसी बात से काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर अगर कुछ बना है तो वो देश के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, सबकी संपत्ति है, उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।